हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि आपके सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जो स्कोर आ पाते हैं उसको भी काउंट करिए। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है आपसे कि शिशु का विकास प्रारंभ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जन्म के पश्चात, सेकंड किशोरावस्था में, थर्ड बाल्य काल में एंड फोर्थ ऑप्शन है गर्भकाल में। तो शिशु में जो विकास की प्रक्रिया होती है वो कब शुरू होती है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे 1 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्भकाल में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है माता पिता जैसी, सेकंड माता पिता से अलग, थर्ड थोड़ी थोड़ी अलग एंड फोर्थ ऑप्शन है थोड़ी थोड़ी समान। तो यहाँ आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में ही इसके आंसर छुपे हुए हैं, तो आप आराम से समझ जाओगे। यहाँ पे बात की जा रही है समानता के नियम की। तो समानता के नियम के अकॉर्डिंग अगर आप बात करो तो माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है, यानी कि माता पिता के जैसी होती है। क्लियर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। फर्स्ट ऑप्शन है समानता का, सेकंड विभिन्नता का, थर्ड मूल जीवाणु की निरंतरता का एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रत्यागमन का। तो माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो विपरीत विशेषताओं वाले, यानी कि उनके गुण उनके चाल चलन नहीं मिल रहे होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत लागू होता है। 3 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रत्यागमन का। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है आपसे कि जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उनमें निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है संवेगात्मक परिपक्वता, सेकंड विनोदी स्वभाव का, थर्ड काम विषय की अच्छी जानकारी एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 4 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि उनमें ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, शैशव अवस्था। फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से 4 वर्ष तक, सेकंड है जन्म से 5 वर्ष तक, थर्ड है जन्म से 7 वर्ष तक एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विकास की समस्याएं, सेकंड है समायोजन की समस्याएं, थर्ड है काम और संवेगात्मक समस्याएं एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो किशोरावस्था में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं आती है वो क्या है। 6 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास की समस्याएं भी आती है, समायोजन की समस्या भी आती है, काम और संवेगात्मक समस्याएं भी आती है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तेजना, सेकंड कष्ट और प्रसन्नता, थर्ड भय क्रोध व स्नेह एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भय क्रोध व स्नेह। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आपसे कि मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, सेकंड है छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दे, थर्ड है व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। यहाँ पे 8 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है, यानी कि वो ये समझने लगता है कि उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो अभी गुस्से से कर रहे हैं या फिर प्यार से कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4 से 5 माह का शिशु, सेकेंड है 8 से 9 मास का शिशु, थर्ड है 5 से 7 मास का शिशु एंड फोर्थ ऑप्शन है 3 मास का शिशु। तो कितने महीने के बच्चे होते हैं वो ऐसा करने लगते हैं। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, 4 to 5 मंथ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी होगा। फर्स्ट है कक्षा में मॉनिटर बनाना, सेकंड है खेलकूद में विशिष्ट स्थान देना, थर्ड है विद्यालय छात्र परिषद का नेता बनाना एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वोद्देश्य बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वोद्देश्य बढ़त के अवसर पर परामर्श देना।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वह बालक कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है मंदबुद्धि, सेकंड पिछड़ा बालक, थर्ड प्रतिभाशाली एंड फोर्थ ऑप्शन है असंतुलित। 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 12 है, वृद्धि और विकास है। फर्स्ट ऑप्शन है एक दूसरे के विरोधी, सेकंड एक दूसरे के समान, थर्ड एक दूसरे के पूरक एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि और विकास में किस तरह का संबंध है? 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी एक दूसरे के पूरक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? फर्स्ट ऑप्शन है इच्छा शक्ति, सेकंड उत्तेजना, थर्ड अस्थायी भाव एंड फोर्थ ऑप्शन है आदतों का समूह। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी आदतों का समूह। क्वेश्चन नंबर 14 है, सृजनशील बालकों का लक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, सेकंड है गतिशील चिंतन का अभाव, थर्ड अनमनीयता एंड फोर्थ ऑप्शन है जिज्ञासा। तो जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें जिज्ञासा होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है, ये उनकी विशेषता होती है। तो यहाँ पे जो 14 का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया आपसे कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। फर्स्ट ऑप्शन है 14 वर्ष, सेकेंड 11 वर्ष, थर्ड 9 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 6 वर्ष। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। यह है। फर्स्ट ऑप्शन है विविधात्मक विधि, सेकंड तुलनात्मक विधि, थर्ड निरीक्षण विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्मनिरीक्षण विधि। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 17, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उपचारात्मक विधि, सेकंड सांख्यिकीय विधि, थर्ड उत्पत्तिमूलक विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है जीवन इतिहास विधि। 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्पत्तिमूलक विधि। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है सजातीयता का अभाव, सेकंड प्रयोग स्थल की कठिनाई, थर्ड घटनाओं की जटिलता एंड फोर्थ ऑप्शन है समस्याओं का चुनाव। 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी समस्या का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 19, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है। फर्स्ट ऑप्शन है जैविक और आर्थिक, सेकंड है जैविक और सामाजिक, थर्ड है सामाजिक और राजनीतिक एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी जैविक और सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है जो बालकों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित नहीं करती, सेकंड है भिन्न परिस्थितियों में अधिगम को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करती है, थर्ड है विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। फर्स्ट ऑप्शन है मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, सेकंड है मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते हैं, थर्ड है मनोवैज्ञानिक परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा का संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों से, सेकंड शिक्षार्थी व शिक्षक से, थर्ड कक्षा पर्यावरण व वातावरण से एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी से। तो शिक्षा का जो संबंध है आपका वो है ऑप्शन डी यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों से, शिक्षार्थी व शिक्षक से और इसके साथ ही कक्षा पर्यावरण व वातावरण से। क्वेश्चन नंबर 23, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण में समय लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिक, सेकंड कम, थर्ड कठिन एंड फोर्थ ऑप्शन है सरल। करेक्ट आंसर होगा 23 का आपका ऑप्शन 1 अधिक। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है संकुचित, सेकंड व्यापक, थर्ड विस्तृत एंड फोर्थ ऑप्शन है बृहत।
24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी व्यापक। क्वेश्चन नंबर 25, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्नकर्ता विधि, सेकंड मनोभौतिकी विधि, थर्ड आत्मनिष्ठ अंकन विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मनोभौतिकी विधि। क्वेश्चन नंबर 26, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सेकंड विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, थर्ड है मस्तबोध मुखी सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है संगठित प्रक्रिया। 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मस्तबोध मुखी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27, बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? फर्स्ट ऑप्शन है नियंत्रण निरीक्षण विधि, सेकंड है मनोभौतिकी विधि, थर्ड चिकित्सालय विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्मनिष्ठ अंकन विधि। 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नियंत्रण निरीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यावसायिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। यह कथन है, फर्स्ट ऑप्शन है वैलेंटाइन का, सेकंड ब्लेयर और जोन्स का, थर्ड कोल और ब्रूस का एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टेनले हॉल का। 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 वैलेंटाइन का। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह व्यापक दृष्टिकोण अपनाए, अंगोपांग तथा समस्त रूप दोनों को देखे एवं श्रेष्ठ विचार को अच्छे कार्यकर्ताओं और अच्छे व्यापारियों का निर्माण करने के साथ साथ उन सभी को उतने ही पुरुष एवं नारी बना सके। यह कथन है, फर्स्ट ऑप्शन है गॉडफ्रे का, सेकंड स्टेनले हॉल का, थर्ड विगे एवं हंट का एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए गॉडफ्रे का। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि अधिक होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 140 से अधिक, सेकंड 140 से 130, थर्ड 100 से 120 एंड फोर्थ ऑप्शन है 100 से 80। करेक्ट होगा 30 का हमारा ऑप्शन 1 140 से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।